पुरानी कविता है। इस बीच गणासा उठा है गर्दन पर गिरने के लिए, गणासा उठा है गर्दन पर गिरने के लिए, जितनी देर में वह गिरेगा उतनी सी ही जिंदगी लेकर मैं आया हूं तुम्हारे पास। जितनी देर में वह गिरेगा उतनी सी ही जिंदगी लेकर मैं आया हूं तुम्हारे पास, फिर भी उदास मत होना मेरे मित्र। इस बीच मुझे बहुत सारे काम करने हैं। घर में प्रतीक्षा कर रहे बच्चों से मिलना है, वायदों से तंग आ चुकी पत्नी से क्षमा मांगनी है, और इंसानियत के जुनून में उधार देकर उलझ चुके उस छोटे से दुकानदार का कर्ज भी चुकता करना है। इस बीच मुझे वह कविता भी कहनी है जो मेरे गले में फंसी हुई है। इस बीच मुझे वह कविता भी कहनी है जो मेरे गले में फंसी हुई है। अगर उसके निकलते निकलते गणासा गिर ही गया तो भी बचकर निकल आएगी कविता, और तब गर्दन कटने के बावजूद मैं बचा ले जाऊंगा। एक छोटी सी कविता है, पृथ्वी। एक साथ इतने सारे स्वाद, रस, गंध और रूप सहेज कर कैसे रख लेती हो तुम। एक साथ इतने सारे स्वाद, रस, गंध और रूप सहेज कर कैसे रख लेती हो तुम, कि गुलाब की खुशबू कभी बेला में नहीं जाती और बेला की खुशबू चमेली में नहीं आती, नींबू का रस कभी आंवले में नहीं आता और आंवले का रस अनार में नहीं जाता। क्या कभी ऐसा हुआ कि आम के पेड़ में हो गए हो कटहल और कटहल के पेड़ में लगे हो कोई और फल। अरे वो पृथ्वी, क्या क्या नहीं है तेरे आंचल में। अरे वो पृथ्वी, क्या क्या नहीं है तेरे आंचल में, मगर इतना सारा हिसाब अकेले कैसे रख लेती हो तुम। एक अंतिम कविता, अठन्नी। ये दो पीढ़ियों का द्वंद्व है। हाँ, वह जब छोटा था रोज उसे अठन्नी देता। वह जब छोटा था रोज उसे अठन्नी देता। ऑफिस निकलने के ठीक पहले दरवाजे पर जाकर वो खड़ा हो जाता और अठन्नी पाकर खुशी से बल्लियों उछलता। वह पैसे में केवल अठन्नी को ही पहचानता था। अगर कभी किसी ने उसे रुपए 2 रुपए देने की कोशिश की तो वह आंखें नीची कर नाराज हो जाता। उसके लिए पैसे का मतलब केवल और केवल अठन्नी थी। एक बार सोचा आखिर क्या करता है वह अठन्नी का, कि तभी मेरी नजर छत के कोने पर ईंटों के घेरे में पड़ी वस्तु पर गई। करीब जाकर देखा तो कार के आकार के छोटे छोटे खिलौने थे। पता चला कि जनाब गली की दुकान से रोज एक खिलौने खरीद लाते हैं। यह खिलौना अठन्नी में ही मिलता है। मगर अब वह बड़ा हो गया है। दुनिया की नजरों में अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। एक दिन अचानक घर के कोने में पड़ी मिली एक अठन्नी। सोचा दे देता हूं बेटे को, मगर जब उसे देना चाहा तो हंसते हुए बोला, पापा अब यह अठन्नी नहीं चलती। उस अठन्नी को मैंने रख लिया अपने पास। उस दिन पहली बार लगा कि वो अठन्नी में ही है। सच में आज की कविताओं ने मतलब हृदय को द्रवित किया, आंखों को खोला। न जाने क्या क्या बातें दिल में बसी रह गई। काश कि ये गुफ्तगू ऐसे हो पाती कि उधर से कुछ आप कहते, इधर से हम शाम और लंबी हो जाती, कितना अच्छा रहता।
बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका, और ये अठन्नी कविता दिल में बसी रह जाएगी, और सच में वो आप ही थे।